ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट। एमएस वर्ड में हम चार्ट बनाना सीखेंगे, जो कि ग्राफिकली अगर कोई डेटा शो करनी है तो आप चार्ट्स के ज़रिए कर सकते हैं। यानी चार्ट इज़ अ वे टू शो डेटा ग्राफिकली। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन के अंदर चार्ट्स मौजूद हैं। और सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अ चार्ट इज़ अ टूल यू कैन यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को ग्राफिकली शो करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, चार्ट को। इंक्लूडिंग अ चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट कैन हेल्प यू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल डेटा। चार्ट में आप न्यूमेरिकल डेटा को भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, सच एज कंपेरिजन्स एंड ट्रेंड्स, सो इट इज इजियर फॉर रीडर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चार्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड हैज अ वेरिएटी ऑफ चार्ट टाइप्स ईच विथ इट्स ओन एडवांटेजेस। और ये जो हमारे चार्ट के टाइप हैं, जैसे कॉलम है, ये कॉलम चार्ट है। ठीक है, यानी जिसमें कॉलम बने होते हैं। ठीक है, कॉलम्स चार्ट यूज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। दे कैन वर्क विथ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, बट दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन। मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आमतौर पे इनको कंपेयर करने के लिए मुख्तलिफ क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, या आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, टेम्परेचर्स को कंपेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ दिनों में टेम्परेचर या मुख्तलिफ मंथ्स के टेम्परेचर की एवरेज, मुख्तलिफ मार्क्स की एवरेज, या रन ओवर्स और उनको कंपेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं उनकी। तो आप डेटा को कंपेयर करने के लिए बार चार्ट को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लाइन चार्ट है, ये लाइंस होती हैं। लाइन चार्ट्स आर आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स शो करने के लिए उसको यूज किया जाता है। द डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ लाइंस, मेकिंग इट इजी टू सी वेदर वैल्यूज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर अ टाइम। ठीक है, और इसी तरीके से पाई चार्ट होते हैं, यानी जैसे ये मुख्तलिफ पीसेस में डेटा को शो किया जाता है। पाई चार्ट्स मेक इट इजी टू कंपेयर proportions. Each value is shown as a slice of pie, and so it's easy to see which value make up the percentage of a whole. ठीक है, बार चार्ट भी देखें आपके इस कॉलम चार्ट की तरह है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। बार चार्ट वर्क जस्ट लाइक कॉलम चार्ट, बट दे यूज हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल बार्स। एरिया चार्ट भी होता है। एरिया चार्ट आर सिमिलर टू लाइन चार्ट एक्सेप्ट दैट द एरियाज अंडर लाइंस आर फिल्ड इन। ठीक है, उसमें सिर्फ लाइन चार्ट में सिर्फ लाइंस होती हैं और उसमें जो है आपके एरियाज फिल्ड होते हैं। सरफेस चार्ट भी है। सरफेस चार्ट अलो यू टू डिस्प्ले डेटा अक्रॉस अ 3D लैंडस्केप। दे वर्क बेस्ट विथ लार्ज डेटा सेट्स अलोइंग यू टू सी अ वेरिएटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। अब हम पहले चार्ट बनाते हैं और फिर उसके पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ चार्ट, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। मैं एक चार्ट बनाता हूं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन में चार्ट, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और ये इलस्ट्रेशन के कमांड ग्रुप में आप चार्ट चूज करेंगे। यहाँ से आप कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट चार्ट का। इसमें से आप कोई भी टाइप उठाएं, यानी पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट उठाना है, बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, या रेडर बनाना है, कोई भी, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि कॉलम चार्ट बनाऊं। कॉलम चार्ट, ये फॉर्मेट उठा लेते हैं और ओके कर देते हैं। ऑटोमेटिक इसका टेम्पलेट आ जाएगा। उसके साथ एक डेटा शीट भी आ जाएगा जो कि एमएस एक्सेल का होगा। ये डेटा शीट आ जाएगा और चार्ट बन जाएगा। अब आप किसको शो करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं, एक एग्जांपल मैंने आपको जैसे दिया कि आपका कोई शॉप है बुक का, बुक सेल कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, आप एंट्री करते जाएंगे। बुक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से इंग्लिश की बुक है, हम ऐसे ही नाम दे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं और मैथ की बुक्स हैं। आप नीचे और भी टाइप कर सकते हैं, आप इसको बढ़ाते जाएंगे और नीचे आप और भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये 4 ही सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, और भी सब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं। अब सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 में हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मंथ जनवरी, फेब और मार्च, और भी टाइप कर सकते हैं मजीद। आप देखें ये जैसे हम एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इनके टाइटल यहाँ पे आ रहे हैं।
जैसे इंग्लिश मैथ, इंग्लिश फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ, इंग्लिश, यानी ये आपके नीचे उनके टाइटल जो है वो प्लॉट एरिया में लग चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम वैल्यू चेंज करें, फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश के आपने 5 बुक सेल किए हैं जनवरी में, 5 एंटर। तो अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जनवरी के अंदर आते हैं, जनवरी कॉलम में इंग्लिश के 5 बुक सेल हुए और फिजिक्स के 4 सेल हुए। यानी इस मंथ में आपके यानी यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हैं कि जनवरी में ये जो चार्ट के कलर हैं ये आपके मुख्तलिफ मंथ्स के हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इनके नहीं है। ये जो कलर हैं, ये जो ब्लू कलर है फॉर जनवरी, ऑरेंज फॉर फेब, मार्च का ग्रे कलर है। कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इन मंथ्स का कलर ये है। हम अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के जो सेल है वो 6 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स में ये जो यानी फेब में, जनवरी में फिजिक्स का बार बड़ा हो गया सबसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का छोटा है और फिजिक्स का बड़ा हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के 4 सेल हुए, केमिस्ट्री यहाँ तक आ गया 4, और मैथ 10 सेल हुए, तो मैथ का सबसे बड़ा चार्ट होगा, देख सकते हैं आप 7 सेल हुए, ठीक है। अब ये जो ब्लू बार है ये जनवरी की सेल है। जनवरी में अगर आप कंपेयर करना चाहें तो सबसे ज्यादा बुक्स किसके सेल हुए हैं, आप डायरेक्ट जाके आप उस बार को देख लेंगे। भाई मैथ का सबसे बड़ा बार है, मैथ का सबसे बड़ा बार है जनवरी में, तो यानी मैथ के बुक्स ज्यादा सेल हुए। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे फिजिक्स सेल हुए क्योंकि इसका बार आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे बड़ा है। और ये जो है यानी जनवरी में जो है वो इनकी बुक्स की सेल थी। अब फेब पे आते हैं, फेब का कलर जो है वो ऑरेंज है। फॉर एग्जांपल 3, 4, 2, 6, यानी अगर हम मैथ के बुक्स देखें सबसे ज्यादा फेब में सेल हुए। अगर हम कम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 6 इसको कर लेते हैं इंग्लिश को और इसको 3 कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैथ के बुक्स जो है वो सेल कम हुए हैं, ठीक है, फेब में। और फेब में सबसे ज्यादा जो यानी बुक सेल हुए वो इंग्लिश के सेल हुए हैं। मार्च पे आते हैं, मार्च का कलर ग्रे है, 2, 3, 6, 5। अगर मजीद एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक और सब्जेक्ट लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी एक बिट आ गया। अब बायोलॉजी के वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी में 6, ठीक है, फेब में 7 और 5 मार्च में, तो बायोलॉजी भी एक ऐड हो गया। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जो मार्च में बायोलॉजी और जो यानी इसमें, ठीक है, बायोलॉजी जो है वो फेब में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है। यानी जितने जो जनवरी में मैथ सेल हुआ है उतने बुक्स जो है बायो के सेल हुए हैं फेब में, सही है। तो ये आप देख सकते हैं वैल्यू हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो बाहर से ऑटोमेटिक छोटे बड़े हो रहे हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि चार्ट को इंसर्ट इस तरीके से किया जाएगा। और अब हम इनके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो पार्ट इसका हमने देखा कि शीट है। अगर हम आपने क्लोज कर ली या आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये शीट, अब ये कैसे आएगी, ये वापस लाने के लिए आप एक तो तरीका होता है राइट क्लिक करके एडिट डेटा पे क्लिक कर लें, तो आपका ये ऑटोमेटिक शीट आ जाएगा दोबारा। राइट क्लिक के आप ऑप्शंस यूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे आप इसके चार्ट के एरिया में राइट क्लिक करें और आप डिफरेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं एडिट डेटा एक्सेल में या एडिट डेटा।
सेव टेम्पलेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम चेंज चार्ट टाइप भी कर सकते हैं, यानी टाइप अगर और हमें चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल पाई का चार्ट बना लेते हैं तो ये पाई में चेंज हो जाएगा। तो आप सिंपल चार्ट एरिया, ये बाहर वाला जो आउटसाइड एरिया है ये चार्ट एरिया है, फिर राइट क्लिक करें और चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक से। वापस हम कॉलम चार्ट बना लेते हैं, ओके कर दें। ये बाहर वाला चार्ट एरिया है। उसके अलावा आप जब अंदर आते हैं यहाँ पे इन बार्स में, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो ये आपका प्लॉट एरिया है, यानी आपको नजर आ रहे होंगे कि दो बॉर्डर आ चुके हैं जिनपे जो सर्कल्स भी, यानी ये पॉइंट नजर आ रहे हैं हमें। तो जो बाहर वाला एरिया है चार्ट एरिया है, जिस चार्ट एरिया में क्या क्या है, चार्ट एरिया में हमारे पास एक लीजेंड है, ये जनवरी फरवरी मार्च ये जो लिखा हुआ है इसको हम लीजेंड्स कहते हैं, लीजेंड है ये, यानी टाइटल जो है। और सब्जेक्ट्स के नाम देख सकते हैं कि ये हमारे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे जो हमारे ये हैं ये हमारे चार्ट एरिया में। प्लॉट एरिया में ये तमाम काम है प्लॉट एरिया। और फिर आप राइट क्लिक करते हैं तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि मेन्यू है। अगर आप बाहर क्लिक कर राइट क्लिक करते हैं चार्ट एरिया में तो मेन्यू डिफरेंट है, और अंदर आप राइट क्लिक करते हैं अगर तो मेन्यू डिफरेंट है। सही है। तो बाहर वाला एरिया क्या कहलाएगा, चार्ट एरिया, और अंदर वाला एरिया कहलाएगा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में ये बार नजर आ रहे हैं हमें, ये बार्स जो है वो प्लॉट एरिया में। इसमें रीसेट, मैच स्टाइल और चेंज चार्ट टाइप, सेव एडिट डेटा, ये ऑप्शन भी हैं इसमें। और फॉर्मेट प्लॉट एरिया, अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सॉलिड लाइन लगाना चाहते हैं इसमें, या ग्रेडेड लाइन, सॉलिड लाइन, और सॉलिड लाइन के कलर यहाँ से आप चूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल रेड, और उसकी थिकनेस आप कितनी रखना चाहते हैं। आप देखें मैंने प्लॉट एरिया का जो को मैंने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इसमें से, आप इनमें शेड दे सकते हैं, आप इनको मतलब 3D फॉर्मेट कर सकते हैं, आप इनको आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, यानी काफ़ी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं प्लॉट एरिया की। इसी तरीके से जो चार्ट एरिया है उसमें भी हम जो है वो इसमें चेंज चार्ट टाइप कर सकते हैं, एडिट डेटा को कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट कर सकते हैं उसको। और फॉर्मेट चार्ट एरिया भी यहाँ से भी कर, क्या यहाँ से चार्ट एरिया को, यानी प्लॉट एरिया को मैंने रेड जो लाइन किया है ये प्लॉट एरिया है, और जो अब मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं एक ब्लू या कोई और लाइन दे देता हूँ, मैं सॉलिड लाइन दे रहा हूँ, और इसका कलर मैं दे देता हूँ ये नेवी ब्लू दे देते हैं, यानी डार्क ब्लू, और इसका थिकनेस हम सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। आप देखें, यानी ये जो ब्लू डार्क ब्लू लाइन के है ये चार्ट एरिया की है, और चार्ट एरिया के पास रेड एक लाइन आ रही है, रेड एरिया प्लॉट एरिया है। रेड लाइंस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो प्लॉट एरिया के अंदर है, और रेड एरिया के बाहर जितना रेड एरिया और ब्लू रेड लाइन और ब्लू लाइन के दरमियान हमारा चार्ट एरिया है। मेरे ख्याल में प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखें इस प्लॉट एरिया के अंदर और भी चीजें हैं। अगर आप किसी भी बार पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके डिफरेंट ऑप्शन ये आ रहे हैं। देखिए, ऐड डेटा लेवल, ऐड ट्रेंड लाइन, फॉर्मेट डेटा सीरीज, आपके यानी किस डिफरेंट जो मेन्यू आ रहे हैं, यानी राइट क्लिक मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू आ रहे हैं, वो डिफरेंट जगहों पे क्लिक करने से डिफरेंट आ रहे हैं। आप अगर किसी बार पे क्लिक करते हैं तो आपके डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्लॉट एरिया पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट मेन्यू है, और अगर आप चार्ट एरिया पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा मेन्यू डिफरेंट है। हम किसी भी बार पे अगर राइट क्लिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑरेंज जो कि फेब का है और इसमें बायोलॉजी पे क्लिक करता हूं, बायोलॉजी का ये जो है इस पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखें दूसरे भी जो फेब के सब्जेक्ट्स हैं या बुक्स है वो भी सिलेक्ट हो गए। इंग्लिश का बार सिलेक्ट हो गया, फिजिक्स का सिलेक्ट हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ का सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहां पे एक ऑप्शन ये आएगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, यानी इस सीरीज का चार्ट का टाइप भी चेंज किया जा सकता है। यहां से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसका
कोई और टाइप हो तो हम उसको रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने फैब को एक दूसरा लाइन चार्ट बना दिया। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं। इसी तरीके से अब राइट क्लिक करते हैं। एक और चीज, एक और भी ऑप्शन है इसमें, एडिट डेटा तो आपने समझ लिया, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन डेटा लेबल। ये देखें, हमें इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा कि इंग्लिश में या फिजिक्स के कितने पॉइंट्स हैं, यानी कितनी सेल है। नंबर नजर नहीं आ रहा हमें। नंबर कैसे डिस्प्ले किया जाए कि उनके ऊपर नंबर भी अगर लिखे हो तो हमें थोड़ा नजर क्लियर आ जाएगा। कैसे? आप सिंपल ऐड डेटा लेबल पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के 6 बुक सेल हुए हैं फैब में, फिजिक्स के 4 सेल हुए हैं फैब में, और केमिस्ट्री के 2, मैथ के 3 और बायोलॉजी के 7 सेल हुए हैं। तो हमें ये लेबल भी नजर आएंगे। लेकिन जब हम राइट क्लिक दोबारा करेंगे तो यहां पे फॉर्मेट डेटा लेबल का भी ऑप्शन होगा, यानी हम फॉर्मेट कर सकते हैं इस डेटा लेबल को। फॉर्मेट कर सकते हैं, वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज नेम डिस्प्ले करा सकते हैं, वैल्यू फ्रॉम सेल। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप यानी कोई किसी और सेल से वैल्यू लेके आ सकते हैं। कैटेगरी नेम, कैटेगरी का नेम आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप हटा दिया तो ये देखें, शो लीडर लाइंस। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू, अगर वैल्यू शो नहीं करना तो वैल्यू हटा देंगे। कैटेगरी, सीरीज नेम भी शो नहीं करना, यानी अगर हटाने हैं इन डेटा लेवल्स को तो हटा भी सकते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करें, राइट क्लिक किया, ट्रेंड लाइन, हम ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो पॉलिनॉमिकल ये लाइन इन पे आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो इस पे आ चुका है। ये तो था राइट क्लिक मेन्यू के, किसी भी बार पे क्लिक करने से राइट क्लिक मेन्यू आता है। अब अगर आप नोट करें तो किसी भी चार्ट एरिया या प्लॉट एरिया पे हम क्लिक करते हैं, ये जो बार्डर आ रहा है, ये बार्डर है, लाइन है इस चार्ट एरिया की, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखें यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो चार्ट फिल्टर है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं जनवरी को डिस्प्ले नहीं करना चाहता, मैं हटा दूंगा, तो जनवरी जो है वो निकल जाएगा, इसमें से अप्लाई कर देंगे तो जनवरी जो है वो इस चार्ट में से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं जनवरी जो जिसका बार ब्लू था वो जा चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं। आप जो चीज़ हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो आप लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। फिजिक्स मुझे नहीं चाहिए, अप्लाई कर दें। फिजिक्स आप देख सकते हैं ये आपकी चार्ट एरिया से निकल चुका है। आप अगर लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोनों वापस लेके आता हूं, मैं आप जनवरी के बुक्स, जनवरी में जो सेल हुई और फिजिक्स के बुक्स, ये दोनों अप्लाई कर देता हूं, दोनों आ जाएंगे। हमारे नेम्स भी हैं, अब नेम्स पे क्लिक करें, जो चीज़ आपको हटानी है तो वो आप नॉन कर देंगे तो वो चीज़ हट जाएगी, और अप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ आप ऐड। आप देखिए नेम यहाँ पे आ रहा है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 लीजेंड के अंदर। अगर आप रो 1 के नाम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आ गया। और यहाँ पे इनमें आप क्या चाहते हैं, ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको चाहिए या कोई कुछ भी नहीं चाहिए, हम ये रहने देते हैं। हम दोबारा ये जो ब्रश बना हुआ है ये बेसिकली चार्ट स्टाइल का आइकॉन है या बटन है या कमांड है, इस पर क्लिक करें, चार्ट के स्टाइल आ जाएंगे। आप कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है चार्ट के स्टाइल चेंज करने का। यहाँ से आप चार्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप इवन कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हैं वो कलर कॉम्बिनेशन आप चूज करें, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक प्लस का साइन भी नजर आ रहा होगा आपको। इसमें हम कुछ चीजें ऐड कर, ये चार्ट एलिमेंट का आइकॉन है। आप कुछ चीजें ऐड करते हैं और रिमूव करना चाहते हैं तो आप, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक्स एक्सिस टाइटल यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल यहाँ पे आना चाहिए। देखिए आ चुका है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि मंथली बुक सेल, हमने ये टाइटल लगा दिया। आप इस पे राइट क्लिक करें,
और जो यहाँ आप इस पर क्लिक कर दें, आप प्लस पे क्लिक करें और जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं, चार्ट टाइटल लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली बुक स्टोर, हम ऐसे इन पे टाइटल लगा सकते हैं। हम वापस क्लिक करते हैं इस पे, प्लस पे क्लिक किया, डेटा लेबल लगा सकते हैं इनके ऊपर, डेटा टेबल नीचे डिस्प्ले करा सकते हैं और एरर बार्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आप ऐड रिमूव कर सकते हैं। ये लेआउट के ऑप्शन है, आप कोई भी लेआउट इसका रख सकते हैं। अब बहरहाल ये तो थे इसी चार्ट एरिया के ऑप्शन। आप अगर लीजेंड ये प्लॉट एरिया पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये सेम ऑप्शन आएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ चार्ट एरिया पे क्लिक करके करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये सेम कमांड्स जो हैं वो प्लॉट एरिया पे क्लिक करने पे भी आते हैं। तो हम आते हैं अब चार्ट के जो टूल हैं उनको हम समझते हैं। चार्ट टूल पे क्लिक किया, डिजाइन, आप या कोई भी चीज़ हम हटाना चाहते हैं तो ग्रिडाइंस हम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, ग्रिडाइन हम नन कर देंगे। और इस तरीके से डेटा टेबल हम नन करना चाहते हैं, डेटा टेबल चला जाएगा। डेटा लेबल हम नन करना चाहते हैं, डेटा लेबल हट जाएंगे। तो यहाँ से भी आप मुख्तलिफ जो चार्ट के एलिमेंट हैं वो ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ये लेआउट है, आप यहाँ से इसके लेआउट को चूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लेआउट जो है वो चेंज हो रहा है। कलर्स, यहाँ से भी कलर्स चेंज किए जा सकते हैं। चार्ट स्टाइल, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। अब ये स्विच रो और कॉलम क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम जो है वो रो बन जाए और रो जो है वो आपको कॉलम बन जाए, इनवर्स हो जाए, यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये ऊपर चले जाएं और जनवरी, फरवरी, मार्च इसमें आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट डेटा, जैसे एडिट करेंगे तो अब ये स्विच का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप क्या करें, स्विच रो कॉलम पे क्लिक करें। आप देखें जो जनवरी, फरवरी, मार्च ये इसमें थे, वर्टिकल थे, यानी कॉलम के तौर पे डिस्प्ले हो रहे थे, वो हमारे हॉरिजॉन्टल नीचे आ गए। तो ये स्विच है। सिलेक्ट डेटा, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से चेंज चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं चार्ट का। फॉर्मेट से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं चार्ट्स को। ये चार्ट टूल है, फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उनको डिजाइन भी इनकी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम करते हैं। ये तो हो गया बुक स्टोर का। अगर और कोई एग्जांपल करें, जैसे कि सपोज हम एग्जांपल कर लेते हैं इसका मार्क्स का। इंसर्ट चार्ट, स्टूडेंट्स हैं, कुछ 3-4 स्टूडेंट हैं, उनके हम मार्क्स कंपेयर करना चाहते हैं। ओके कर देते हैं। स्टूडेंट्स के नाम ऊपर देना चाहते हैं और नीचे हम उनके सब्जेक्ट देंगे, अली, असद, जुनैद। अली, असद, जुनैद, और इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अली ने इंग्लिश में 50 नंबर उठाए, इसने 55, इसने 40, इसने भी 40। ठीक है, यानी अली ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स उठाए। अब असद के मार्क्स हैं इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं इसके, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में असद के मार्क्स और बायो में। जुनैद के मार्क्स इंग्लिश में 80, 50, 60, 50। ठीक है, तो एक और भी एग्जांपल हो गया। अब देखें, और जो भी आप चार्ट उठाते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे अगर उठाएंगे फिर तो बहुत अच्छे टेम्पलेट हैं, इनमें आपकी सारी चीज़ें आपकी लगी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, यानी स्टाइल बने हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक टाइप चेंज कर लेता हूँ। लेट से हम इसको
किसी और टाइप में लेके आते हैं। मैं बार पाए कर लेता हूँ, पाए हो गया। अब ये हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ये एक ही बंदे का जो रिकॉर्ड है वो हमें नजर आ रहा है जो पहले था। अगर हम चाहते हैं इनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स कंपेयर करें कि कौन सा सब्जेक्ट में कितनी परसेंट लिए और किस सब्जेक्ट में ज्यादा परसेंट लिए, तो आप डेटा लेबल्स भी लगा सकते हैं एक तो, और दूसरी ये कि आप परसेंटेजेस अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके स्टाइल्स में भी आपको परसेंटेजेस मिलेंगी। आप देखें, यानी अली की इंग्लिश में 27% है, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 21% है और बायो में 22% है। तो इन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में एक ही बंदे की परसेंटेजेस भी हमने शो की हैं, बाकी तो सेम है। अगर आपने डेटा लेबल शो करने हैं, डेटा लेबल शो कर सकते हैं, लीजेंड्स को शो करना है, लीजेंड्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। लीजेंड्स की पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। ये देखें, लीजेंड्स जो है वो इस चार्ट में राइट साइड पे हैं, लेकिन लीजेंड्स को आप लेफ्ट पे भी रख सकते हैं। देखें, लीजेंड जो है वो लेफ्ट पे आ चुका है। टॉप भी कर सकते हैं, बॉटम पे भी कर सकते हैं। तो ये लीजेंड्स की पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था चार्ट्स का। हमने काफ़ी टास्क सीखे हैं। हमने पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, चार्ट्स को फॉर्मेट किया, चार्ट्स को मॉडिफाई किया, चार्ट्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव किया, ठीक है। तो ये सेम आपके इस डॉक्यूमेंट में भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमने कवर करे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट। और चार्ट को इंसर्ट करना हमने सीखा कि आप सिंपल इंसर्ट में चले जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर एक शीट आ जाएगी, आप उसमें एंट्री करेंगे, आपका एक चार्ट जो है वो बन जाएगा। आप चार्ट अगर एक्सेल वगैरह से इंपोर्ट करना चाहें तो सिंपल एमएस एक्सेल अभी आपने नहीं सीखी है, लेकिन अगर आपका डेटा ऐसे एक्सेल में भी है तो आप सिंपल कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आप यहाँ से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉडिफाई भी हमने सीखा कि मॉडिफाई कैसे करेंगे, स्विच, रो, कॉलम के बारे में सीखा हमने। और फिर जो है वो चार्ट का टाइप हमने चेंज करना सीखा, चार्ट का लेआउट हमने चेंज किया, ठीक है। चार्ट का स्टाइल हमने चेंज किया यहाँ पे। तो चार्ट्स का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।